प्रधान सेवक चाहता था कि देश का तमाम मीडिया की जो नजरें हैं, फोकस है, वो राष्ट्रपति जी पर नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ मुझ पर कैमरा होना चाहिए। उन डरने वाले लोगों से जो डरते हैं, जो डर रहे हैं अपनी नाकामियों से, जो काम करता है, जिसके जो कर्म होते हैं ना अच्छे, तो उसका इतिहास दूसरे लोग लिखते हैं, और जिसके बुरे कर्म होते हैं उसका भी इतिहास लिखा जाता है। एक लाइन में खत्म हो जाएगा इनका इतिहास कि ये देश के प्रधान सेवक वो थे जिन्होंने किसानों को प्रताड़ित किया, युवाओं को बेरोजगार किया, देश की शांति और संस्कृति को भंग किया, और नए संसद भवन जिस दिन उद्घाटन हुआ और बेटियों पर लठ बजवाए थे। ये एक लाइन में खत्म हो जाएंगी चीजें। लठ बजे हैं आपको लग रहा है 2 मिनट? आपने नहीं देखी वीडियो? क्या फोरम 4 ने वीडियो नहीं देखी? क्या फोरम 4 ने वो तमाम फोटो नहीं देखी जो एक एक लड़की को घसीटने के लिए 20-20, 30-30 पुलिस लगाई हुई है? वो नहीं देखी आपने तस्वीर? मैंने ही नहीं देखी, क्योंकि कल संसद भवन का उद्घाटन था। प्रभात, मैं ये कहूंगी आपको कि सिर्फ हिंदुस्तान की नजरें नहीं थी इस देश पर, मैं पूरे वर्ल्ड की नजरें इस देश पर कहूंगी, पूरे वर्ल्ड की नजरें थी। वो नज़ारा मैं समझ नहीं पा रही थी जब मेरे पास फोटो आई। साक्षी मलिक का जो पैर था, साक्षी मलिक का जो सर था, और वो जूता एक ऐसे फोटो फेक बताई जा रही है, किसान आंदोलन की फोटो है, उससे जुड़ा गया है। नहीं, क्योंकि वो फोटो बहुत सारे ऑफिशियल अकाउंट पे डली हुई है। ये ध्यान रखना, बहुत सारे ब्लू टिक अकाउंट्स पे डली हुई है, और ब्लू टिक अकाउंट्स पे फोटो कोई ऐसे ही नहीं डाल देगा, ये भी आप ध्यान रखना। तो मैं हैरान हूँ कि उस फोटो को मैं छुपाऊं या फिर जनता को दिखाऊं कि जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ उस दिन ये दुर्दशा थी देश की उन बेटियों को जो मेडल लेकर के आई थी ओलंपिक में। और मैं यही कहूंगी कि जितने भी खिलाड़ी तमाम देश भर में है, सभी इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स इस देश में होते हैं, सभी एक हो जाइए। और आने वाले 24 में मैं कह देना चाहती हूँ कि ये बेटियां जो बैठी हुई हैं, ये ओलंपिक की तैयारियां करें 24 के लिए। 24 में ओलंपिक है, या फिर ये तैयारियां आंदोलन की करें, समझ नहीं पा रहे। मैं यही बोलूंगी कि खेल भी नहीं रहेगा, कोई मंजर भी नहीं रहेगा अगर इन बेटियों की लड़ाई में आप सभी लोगों का योगदान न रहा। इस देश में जितने भी इवेंट होते हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, ओलंपिक आपके लिए बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि इस धरोहर को बचाना। जब देश के मजबूत खिलाड़ी ही नहीं रहेंगे तो क्या ये ओलंपिक होने देंगे? क्या ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने देंगे खिलाड़ियों को? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग एक होकर के बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए, और डरने की कोई बात नहीं है। जब तानाशाह घबराता है तो ऐसे ही होता है। लेकिन देश का राजा जिसको बताया जा रहा था, कल राजा बताया जा रहा था, टेलीविजन चैनलों में रिपोर्टर एंकर बता रहे थे, वो सिंगोल लेकर के दंडवत जब हो रहे थे तब लोकतंत्र की भी बात कर रहे थे, उसी टाइम पर ये सारी चीजें हो रही थी। मैं ये पूछूंगी, सिंगोल का मतलब क्या है? सिंगोल किसका प्रतीक? सत्ता हस्तांतरण के लिए है ना। सिंबल जो है वो एक राजतंत्र का प्रतीक है। राजा रजवाड़े ये था ना। अब हमारे देश में आप मुझे ये बताइए, तमाम लोग, सत्ता के भी लोग बताइए, आप भी बताइए, जितने पत्रकार हैं वो भी, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि इस देश में राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? उस पर नंदी बना हुआ है, उसी को देखते हुए किया गया है ना कि सारी चीजें। दंडवत प्रणाम करना एक राजतंत्र के प्रतीक के सामने ये मनसा को दर्शाता है कि आप लोग के चरित्र क्या है, आप लोगों के चित्र क्या है, आप देश में क्या चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो भूमि है, ये फांसी पर 23 साल का जवान झूलने वाला भगत सिंह की भूमि है, ये गांधी, पटेल, नेहरू, सुभाष, अंबेडकर, गनी, इन सब की भूमि है, झांसी की रानी की भूमि है, ये देश को आजाद कराने वाले लोगों की भूमि है, ये माफी मांगने वाले लोगों की भूमि नहीं है, ये सरकारों से, ब्रिटिश सरकारों से पेंशन लेने वालों की भूमि नहीं है। तो इस बात को ना भूले वो तानाशाह प्रधान सेवक, ये ध्यान रखना। तुम क्या चाहते हो ये तमाम पूरे देश ने देखा। लेकिन पूनम पंडित कहाँ थी जब सब कह रहे थे कि हमको रोका जा रहा है? आपको भी रोका गया? नहीं, देखिए, मैं जो है बाहर थी, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला तो मैं आ रही थी। तो जो हमारा ऑफिस है 93 में, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही पुलिस थी। हमारे साथियों को भी हाउस अरेस्ट किया, उनको बहुत लेट तक ले जाया गया सिविल लाइन में। पहले उनको ऑफिस अरेस्ट किया गया था, 93 ऑफिस जो है वहाँ पर, और 2 पुलिस वाले जो है, मेरे पास फोटो भी है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। तो वहाँ पे फिर उनको लेट नाइट में वहाँ ले जाया गया सिविल लाइन में, तो तब तक बताया भी नहीं गया था कि कहाँ पे ले जाया गया। तो फिर हम लोगों ने वहीं पे थे ऑफिस पे, पहले से ही वहाँ सारा सिस्टम लगा हुआ था। बहुत सारे तमाम वो किसान नेता, तमाम वो लोग जितने भी विपक्ष के नेता थे, देखिए ये न्यूज़ व्यूज़ भी सब छपी है, ये हमारा ऑफिस है। और ये देखिए, ये इन्होंने जो है पूरा यहाँ पे अरेस्ट किया हुआ था, पुलिस वाले बैठे हुए थे, नजरबंद किया हुआ, पेपर में सब में निकला। लेकिन कोई बात नहीं, हम इनसे हर्ष नहीं होने वाले, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने देश को आजाद कराया, उनकी खून की पैदाइश है, हम माफी मांगने वाले लोगों की पैदाइश। लेकिन आप ट्रैक्टर लेकर के तो किसान आंदोलन में आ गई थी, लेकिन उसके बाद क्या लग रहा है? अब इस तरीके का माहौल इसमें नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। देखिए, मैं ट्रैक्टर लेकर के किसान आंदोलन में आई थी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ट्रैक्टर लेके हर उस आंदोलन में जाऊंगी जिस आंदोलन को मेरी जरूरत होगी और इस देश को जरूरत होगी। जब आंदोलन ही नहीं करने की इजाजत है, वही मैं पूछ रही हूँ ना। जब आंदोलन, देखिए, हम किसको मानते हैं? संविधान। हम किसको मानते? गांधी, है ना। अहिंसा के साथ में हम आंदोलन करते हैं, हम अहिंसा के साथ में सारी चीजें करते हैं, उसके बावजूद भी आंदोलन नहीं होने दे रहे, तो फिर कहाँ जाए लोग? इतने वो मंजर सभी ने देखा था, तमाम बॉर्डरों की तस्वीरें आई, तमाम लोगों के ऑफिसों की तस्वीरें आई, तमाम हमारे नेताओं को कैद किया गया, तमाम कांग्रेस के लीडर्स को, तमाम किसान नेताओं को, संगठन के नेताओं को कैद किया गया। इन्होंने, मैं क्या मानूं इसको? मैं क्या मानूं? अघोषित आपातकाल मान लूं क्या? नहीं, वो तो कह रहे हैं जंतर मंतर के अलावा कोई जगह निर्धारित कर देंगे।
को क्यों कर देंगे आप निर्धारित? क्यों आप क्यों उन बेटियों को आंदोलन में ज़्यादा समय तक बिठाना चाहते हैं? आप उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए, खत्म बात। क्योंकि 2024 में ओलंपिक है, समझिए कि वो देश के खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी करेंगे, फिर अगर ये खिलाड़ी यहाँ बैठे होंगे तो ये ओलंपिक की कैसे तैयारी करेंगे? आप क्यों इनको लंबे समय तक बिठाना चाहते हो? आप उनकी समस्याओं को समाधान कर दीजिए। रहे संसद भवन में अजय मिश्र टहनी जो है उसको बुलाया गया और ब्रजभूषण को बुलाया गया, तो ये क्या दिखाना चाहते हो आप? बुलाया गया, वो तो सांसद हैं तो वो गए थे। क्यों? जिस व्यक्ति पे पोस्ट को लगी हुई है, आप उसको अंदर बुला रहे हैं, आप उसको अरेस्ट नहीं करा रहे हैं। बेटियां बैठी हैं, आप उनको घसीटवा रहे हैं, आप उनके कपड़े खिंचवा रहे हैं। तो कह रहे हैं जांच करा लो ना, फिर जांच करा लो, उसके बाद जो दोषी हो हम सजा के लिए। अब एक बात बताओ, जांच करा लो, अब समझ में नहीं आता, सरकार आंदोलन नहीं होने देती, प्रधान सेवक उनको कल भी उन्होंने कहा है कि जांच करा। कल प्रधान सेवक अपनी मर्जी से बगल में लगा के उनको घूमते हैं। जांच किसकी करा लें? सिस्टम प्रधान सेवक के हाथ में, जांच किससे करा लें? समझ ही नहीं आ रहा। तो खुले मंच पर जांच करा ले, पूरे खुले मंच पर सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसमें जनता 144 लगा दी गई है। कहाँ? क्यों? ये बोल दें साफ वो कि इस देश में अघोषित आपातकाल स्थिति है, ये बोल दे सरकार, तो जनता को भी समझ आ जाएगा, जनता उसका नियम का पालन करेगी। फिर बोले तो सही। करीब 100 लोगों को डिटेन करने के बाद, मतलब 600 लोगों को डिटेन करने के बाद 100 लोगों पे FIR भी दर्ज हो गई है, पहलवानों पे FIR दर्ज हो गई है कि देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए वो बैरिकेडिंग तोड़े गए, पुलिस पर जो है हाथ लगाए गए, इस तरीके से। जो इन्होंने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, देश की संपत्ति को गिरवी रखा, इन्होंने क्या किया नुकसान? बैरिकेड कोई ऐसा तो है नहीं, उन्होंने बैरिकेड जबरदस्ती हवा में उड़ा के फेंके हैं? नहीं ना। इनको बेटियां तिरंगा लेकर के पैदल मार्च कर रही थी, इन्हें क्यों तकलीफ थी कि इन्होंने बैरिकेड लगाया? क्यों? इस देश को तिरंगा लेकर के पूरे देश में कोई भी घूम सकता है, पैदल मार्च कर सकता है, उनके साथ कोई भी खड़ा हो सकता है, उनको समर्थन करने के लिए कोई खड़ा हो सकता है, उस पैदल मार्च में कोई भी भाग ले सकता है, तो क्यों इन्होंने बैरिकेड लगाया? नहीं, ये कह रहे हैं उस दिन उद्घाटन था ना संसद के, नई संसद के वाले दिन ही क्यों जाना था इन्हें? क्यों? आपने अपने उद्घाटन को क्यों नहीं रोका? आप रोकते। संसद किसके लिए बनी? जनता के लिए। परेशान कौन है? देश की बेटी, देश की जनता, किसान, युवा, सब परेशान है। तो आप अपने एक दिन के उद्घाटन को रोकते ना। आपने एक दिन का उद्घाटन रोका होता तो आप बेटियों से मिलते। ये इतिहास में दर्ज होंगी चीजें कि जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हुआ उस दिन बेटियां भारत का तिरंगा लेकर के पैदल मार्च निकाल रही थी, और इन्होंने क्या प्रधान सेवक ने अपनी पुलिस से करवाया, ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। दूसरी बात, मैं इसको यही कहूंगी कि प्रधान सेवक जो है बहुत अहंकार में और बहुत घमंड में है, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी को भी उन्होंने इसमें नहीं बुलाया और बहाना डाल दिया कि उनके पास समय नहीं था। देश की राष्ट्रपति जी के पास, तो आप अगले दिन कर लेते उनके समय के हिसाब से। अगर संसद भवन का आप उद्घाटन करें तो आप राष्ट्रपति जी के हिसाब से करते ना, क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रधान सेवक चाहता था कि देश का तमाम मीडिया की जो नजरें हैं, फोकस है, वो राष्ट्रपति जी पर नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ मुझ पर कैमरा होना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, क्योंकि ये चिढ़ते हैं SCO से, STO से चिढ़ते हैं, इन्होंने अपनी भावना को दिखा दिया।